औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था और उद्योग आधारित सामाजिक जीवन या सामाजिक परिवेश को दर्शाता है। औद्योगिकरण शब्द का पहली बार प्रयोग 1837 में ब्लैकिट महोदय ने किया, जबकि औद्योगिक क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग ऐतिहासिक अर्थ में, ऐतिहासिक विचारधारा के रूप में सबसे पहली बार अर्नाल्ड टॉयनबी ने लेटर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में किया है। अर्नाल्ड टॉयनबी के बारे में बताए थे, जिन्होंने मुख्यतः इतिहास में स्टडी ऑफ हिस्ट्री नामक ग्रंथ लिखा है, और अर्नाल्ड टॉयनबी आपके सिलेबस में जोड़ा भी गया है इस बार नया। अर्नाल्ड टॉयनबी ने मुख्यतः चुनौती और प्रत्युत्तर, चैलेंजेस एंड रिस्पांस थियरी दिया है, और अर्नाल्ड टॉयनबी की ही एक थियरी है, थियरी ऑफ ओशियन ट्रेवल्स, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति या औद्योगिकरण जो शब्द है समझिएगा, क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन, औद्योगिकरण की प्रक्रिया, ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे के बारे में कहा जाता है कि जब मानव श्रम के स्थान पे, जब मानव श्रम के स्थान पे मशीनों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए तो इस प्रक्रिया को कहते हैं औद्योगिकरण। जब मानव श्रम के स्थान पे मशीनों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए तो इस प्रक्रिया को कहते हैं औद्योगिकरण। और ठीक है, या दूसरे शब्दों में जब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम कहते हैं आपका औद्योगिकरण। जैसे जब मैंने कहा कि मानव श्रम के स्थान पर मशीन का अधिक प्रयोग हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्यवाद का क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में भी मनुष्य के स्थान पे तकनीकों और मशीनों का प्रयोग बढ़ जाए। जैसे वर्तमान देखिएगा, सिंपल उदाहरण है, जो किसानों और जो बैल थे, ठीक है, जो आपके हल वाले थे, उनका स्थान बैलों और हल वाले दोनों का स्थान ले लिया है ट्रैक्टर ने, थ्रेसर ने ले लिया है। जो बहुत सारी मशीन और तकनीक का विकास हो गया उन लोगों ने ले लिया। जैसे हाथ से जो करघा का कार्य होता था उसका कार्य आपका जो मशीनें आ गई, हाँ, तो जैसे स्पिनिंग जेनी आ गया, जैसे आपका भाप का इंजन का विकास हो गया, स्टीम इंजन। तो ऐसे ही जो नई नई तकनीक आई, फाउंटेन पेन आदि का आविष्कार हुआ, ये सब क्या है, एक किसी न किसी उद्योग पे आधारित अर्थव्यवस्था है। तो जब इस उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था सामाजिक परिवेश में लागू हो जाए और उसके माध्यम से सामाजिक बदलाव हो जाए, उसके माध्यम से समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाए, उसके माध्यम से समाज में, ठीक है, सामाजिक अवधारणा में बदलाव दिखाई देने लगे या परिवर्तन दिखाई देने लगे, तो बदलाव या परिवर्तन ही कहलाता है क्रांति। इसी को कहते हैं हम औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मतलब है सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उद्योगों के आधार पर होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं, ठीक है, हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अब देखिए, तो इस औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें नए नए तकनीक का प्रयोग होगा, नए नए मशीनों का प्रयोग होगा, नए नए उद्योग लगाए जाएंगे, अर्थव्यवस्था का स्वरूप उद्योग जनित हो जाएगा, इंडस्ट्रीज़ होंगी, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो बिग इंडस्ट्रीज़ हों। तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ की संकल्पना यहाँ से आती है। अब यहाँ पे जो औद्योगिकरण है, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि औद्योगिकरण के अंतर्गत जब मशीन का प्रयोग बढ़ेगा तो उससे मानव श्रम का शोषण होना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम यहीं पे है कि मशीनीकरण का विकास जितना ज़्यादा होगा, मानव के श्रम का शोषण होगा, मानव के श्रम का मूल्य गिरेगा, मानव के श्रम का ह्रास होगा। ऐसी पद्धति में मानव कम दाम पे काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जब व्यक्ति कम दाम पे काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, अपनी योग्यता के अनुरूप नहीं, अगर वो उसे पारिश्रमिक मिलता है तो वह व्यक्ति समझिए उसका शोषण हो रहा है, वह बेरोजगार व्यक्ति है। तो ऐसे कंडीशन में इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। यूरोप वालों ने क्या किया, खासकर जब औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था भारत में आई, तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यूरोप में सबसे पहले माना जाता है कि इंग्लैंड से सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है और 1725 इसका प्रथम समय माना जाता है। 1725
इंग्लैंड। कहा जाता है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया इंग्लैंड से शुरू होती है और यह समय क्या है, टाइम फ्रेज है 1725। अब इससे भी विवाद है, समझिएगा सिंपल लैंग्वेज में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाए, यह बहुत ही मूड पॉइंटेड है, बहुत ही विवादित विषय है। कुछ कहते हैं उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था तब आई होगी जब जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का विकास किया होगा। कुछ मानते हैं कि जब स्पेनिंग जेनी का विकास हुआ होगा तब आया होगा। कुछ मानते हैं कि फाउंटेन पेन का विकास हुआ होगा तब आया होगा। तो अलग अलग तकनीकों के आधार पर व्यक्ति मानते हैं। तो अब किस घटना को समाज का सबसे परिवर्तनकारी तत्व स्वीकार कर लिया जाए, इस पे बड़ा विवाद है। इसीलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर घटना के फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति आया। औद्योगिक क्रांति कुल मिला के समझिएगा केवल मशीनों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना है। तो ऐसी कंडीशन में मानते हैं हम कि यह एक प्रक्रिया है जो यूरोपीय रेनेसां के बाद धीरे धीरे शुरू होता है और लगभग 1725 से यह इंग्लैंड से एक व्यापक विकास के रूप में आगे बढ़ता है। तो इस अवधारणा का विकास कब से होता है, इंग्लैंड से शुरू होता है। अब आगे समझिएगा, औद्योगिकरण की जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जब भारत में अपनी कोठियाँ स्थापित किया तो इनका मुख्य उद्देश्य जो था, पहले व्यापार वाणिज्य करना था, उद्योगों की स्थापना करना था। इसके लिए जो सस्ता श्रम मिले, कच्चा श्रम मिले, रॉ मटेरियल्स प्राप्त हो, सस्ते मानवीय संसाधन प्राप्त हो जाए। तो पहले इनका पूरा जो ध्येय था, पहले जो इनका पूरा फोकस था, वह इन्हीं वस्तुओं पे, रॉ मटेरियल्स को भारत से इकट्ठा करना था। बाद में अपने उद्योगों, मशीनों के आधार पे, अपनी कंपनियों के आधार पे, अपने माल्स के आधार पे, अपने कारखानों के आधार पे इसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया और मैन्युफैक्चरिंग करके फिर से भारत में इसको बेचा गया। तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया में वास्तव में अगर देखा जाए तो भारत में जो अलग अलग उद्योगों का विकास किया गया, ठीक है, अलग अलग कोठियों का विकास किया गया, वह औद्योगिकरण के अंतर्गत मानी जा सकती हैं। इनके माध्यम से अंग्रेजों ने अधिक से अधिक पूंजी प्राप्त किया। अंग्रेजों ने भारत का वाणिज्यिकरण कर दिया। अभी वाणिज्यवाद भी हम इस पर और डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, कि वाणिज्यवाद के फलस्वरूप कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को रजनी पामदत्त ने 3 भागों में बांटा। यह अर्थव्यवस्था कैसे आगे चली, इसमें रेलवे के विकास का क्या योगदान था, हाँ, इसमें चाय बागानों का क्या योगदान था, नील आंदोलन का क्या योगदान था, सूती वस्त्र का क्या योगदान था। तो इसकी चर्चा भी हम आगे कर रहे हैं। तो मुख्यतः समझिएगा कि उद्योग, अच्छा अब एक यहाँ पे थोड़ा सा रेलेवेंस है एक क्वेश्चन बताने का, कि कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाते हैं, तो उस दौरान जब उनकी मुलाकात वहाँ पे चार्ली चैपलिन से होता है, तो चार्ली चैपलिन ने उनसे कहा, क्योंकि गांधी जी औद्योगिकरण के खिलाफ थे, गांधी जी बेसिकली अतिशय औद्योगिकरण के तो एकदम खिलाफ थे। तो मानते थे कि उद्योगों के आधार पर मानव के द्वारा मानव का शोषण होता, मशीनों के द्वारा मानव का शोषण होता है। इसीलिए जब उनसे एक पत्रकार ने कहा कि उनसे जब चार्ली चैपलिन की मुलाकात हुई, जो हॉलीवुड के उस समय बहुत बड़े एक्टर थे, तो चार्ली चैपलिन ने उनसे कहा कि गांधी जी आप लगातार मशीनों का इतना विरोध क्यों करते हैं, उद्योगों का विरोध क्यों करते हैं। तो गांधी जी ने कहा, इसलिए क्योंकि मशीनों के माध्यम से मानव के श्रम का शोषण होता है और यह मानव के श्रम को कमज़ोर करता है और मानव के श्रम का ह्रास करता है, इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। यह बात तब चार्ली चैपलिन को समझ में नहीं आई, क्योंकि वो लोग मानते थे कि हम लोग जो हैं वह यंत्र प्रधान, तकनीक प्रधान और साइंटिफिक एटमॉस्फेयर में रहते हैं। हमारी संस्कृति की विशेषता ही है टेक्निकल एस्पेक्ट की प्रधानता। लेकिन कुछ समय बाद इस बात को चार्ली चैपलिन ने महसूस किया और आगे चल के उन्होंने एक बड़ा फेमस अपनी मूवी बनाई, उसका नाम था मॉडर्न टाइम्स। चार्ली चैपलिन की मूवी थी मॉडर्न टाइम्स। और उस मॉडर्न टाइम्स में उन्होंने एक तरफ मशीनों की प्रक्रिया और दूसरी तरफ उन्होंने मानव की बेरोजगारी को दर्शाने का प्रयास किया है। और यह फिल्म बाद में जाकर माइलस्टोन साबित होती है विश्व इतिहास में, ठीक है, और यह इसे बाद में चल के ऑस्कर पुरस्कार भी मिलता है। तो कुल मिला के तब उनको महसूस होता है गांधी जी के विचारों को। तो
हम अभी आगे और बढ़ते हैं, जब वाणिज्यवाद में आपको और डिटेल पढ़ाएंगे। इसमें अगला एक टर्म है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बी औद्योगिकरण क्या है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको कथन कार्य में आएंगे। ठीक है, हाँ, जैसे कहेगा कि भारतीय बी औद्योगिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कुटीर उद्योगों को नष्ट करने की रणनीति अपनाई। और दूसरा देगा आपका, एक कथन हो जाएगा, कारण देगा कि भारत को मुख्यतः यूरोपीय कंपनियां या ब्रिटिश सरकार एक बाजारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत परिवर्तित करना चाहता था, या यहाँ पर मुख्यतः वह बाजारीकरण करना चाहता था। अब कहेगा सही है गलत है, व्याख्या कर रहा है कि नहीं, तो कर रहा है, क्योंकि उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था इसीलिए लगाया गया था कि ताकि भारत को एक बाजार के रूप में परिवर्तित किया जा सके। तो कथन कार्य दोनों सही होगा, दोनों व्याख्या भी करेगा। हम जब आपका टेस्ट लेंगे तो हम आपको इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। बी औद्योगिकरण क्या है। बी औद्योगिकरण की प्रक्रिया मुख्यतः दादा भाई नौरोजी की देन है। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के नाम पे जो उद्योग और मशीनीकरण भारत में किया गया, और जो भारत को उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था और मुख्यतः वाणिज्य आधारित बाजार व्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने का ब्रिटिश सरकार ने प्रयास किया। इस प्रक्रिया में अपने उद्योगों को और मशीनों को संरक्षित करने के लिए, उनके विकास की निर्बाध गति चलती रहे, इसके लिए उनके लिए अनुकूल अवसर बना रहे, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक तरफ तो मशीनीकरण किया, औद्योगिकरण किया, मशीन और तकनीक के विकास पर जोर दिया, कच्चे माल को प्राप्त करने पर जोर दिया, रॉ मटेरियल्स प्राप्त किया, और दूसरी तरफ क्या किया, उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ उन्होंने भारतीय कुटीर उद्योगों को, भारतीय लघु उद्योगों को और भारतीय परंपरागत उद्योगों को नष्ट करने का, उसे हतोत्साहित करने का प्रयास किया। इसी प्रक्रिया को कहते हैं बी औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसी प्रक्रिया को कहते हैं बी औद्योगिकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था को अगर आपको नष्ट करना है, समझिएगा, तो वहाँ के परंपरागत उद्योग को नष्ट कीजिए। वहाँ के कुटीर उद्योग का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति या सामाजिक व्यक्ति, जब वह अपने रोज़मर्रा के कार्यों से समय निकाल कर छोटे मोटे उद्योग करता है, छोटे मोटे काम करता है। ठीक है, जैसे सिगरेट बनाना, बीड़ी बनाना, पत्तल बनाना, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, करघा का प्रयोग करके चरखा सूत काटना, ये जो छोटे छोटे उद्योग हैं जो घर पे होते हैं, ऐसे उद्योगों को कहते हैं घरेलू उद्योग। तो भारत का उस समय मुख्य घरेलू उद्योग ये सब तो थे ही, सूत काटना और सूती वस्त्र उद्योग का भारत सबसे बड़ा मार्केट भी था उस समय। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया कि भारत में मशीनीकरण और यूरोपीय औद्योगिकरण की प्रक्रिया तभी पूरी तरह से प्रोमिनेंटली काम कर सकती थी, चल सकती थी, अगर भारत के कुटीर उद्योगों को नष्ट किया जाए और घरेलू और परंपरागत उद्योगों को नष्ट कर दिया जाए। तो इसमें ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, बी औद्योगिकरण की प्रक्रिया के तहत सबसे पहले भारतीयों के सूती वस्त्र उद्योग को नष्ट करने का प्रयास किया। याद रखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग बी औद्योगिकरण की प्रक्रिया का सबसे पहला शिकार कौन बना, सूती वस्त्र उद्योग। क्यों? क्योंकि भारत की जो सूती वस्त्र उद्योग है वह पूरे विश्व में फेमस था। भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग है वह पूरे विश्व में फेमस था। डेनियल डीफो एक महत्वपूर्ण नावलिस्ट थे। उन्होंने एक नावल लिखा था, उसका नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। डेनियल डीफो का है रॉबिन्सन क्रूसो। उसमें वह लिखते हैं भारतीय वस्त्र उद्योग के बारे में वो कहते हैं कि भारतीय जो वस्त्र हैं, ठीक है, यह भारतीय वस्त्र हमारे घरों में, हमारे शयन कक्षों में, हमारे बिस्तरों में, हमारे पर्दों पे, यहाँ तक कि हमारे गद्दे, चादर और, ठीक है, और पर्दों आदि छोटी छोटी जगहों पे भी ये पहुँच चुके हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय सूती उद्योग कितना ज़्यादा विकसित था। तो यह कहाँ पे उल्लेख मिलता है, यह मिलता है डेनियल
डीफो के रॉबिन्सन क्रूसो नामक उपन्यास में मिलता है। और याद रखिएगा इसी से मिला जुला एक कथन है, वह कथन है प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका में। वह कहता है भारत जो है वह रत्नों की जननी है और भारतीय विलासिता की वस्तुएं, ठीक है, भारतीय विलासिता की वस्तुएं यूरोप के और रोम के प्रत्येक घरों में और शयन गृहों में, ठीक है, और हमारे बिस्तरों तक, हमारे शयन गृह तक पहुंच गए हैं। तो याद रखिएगा कमेंट में कन्फ्यूज़न न होने पाए, कमेंट्स में कन्फ्यूजन आपको न होने पाए। तो बी औद्योगिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत भारत के कुटीर उद्योगों, भारत के परंपरागत उद्योगों को जो नष्ट करने की प्रक्रिया, समाप्त करने की प्रक्रिया स्थापित की गई, इसे हम कहते हैं बी औद्योगिकरण की प्रक्रिया। तो एक हो गई औद्योगिकरण, औद्योगिकरण में उद्योगों को बढ़ाने की बात होती है, और बी औद्योगिकरण में परंपरागत ढांचे और परंपरागत उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को समाप्त करने, उन्हें हतोत्साहित करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। यह दोनों आपका कंसेप्ट मुख्य है। अभी इसका और डिटेल कहाँ पे चलेगा, जब वाणिज्यवाद और पूंजीवाद इसके बाद शुरू कर रहे हैं।